मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर रास्ता पता हो तो आसान नजर आती है। आइए आज हम सीखते हैं अंग्रेजी में रास्ता कैसे बताएं। ट्रस्ट यू मी, नोबडी हैज एवर थॉट कि इंग्लिश में मुझे किसी को भी रास्ता बताना पड़ सकता है। अगर ऐसे सीधे 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 सड़क जा रही है तो बोले वॉक डाउन द लेन, यानी सीधे चलो। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप ये भी बोल सकते हैं फॉलो योर नोज, अपने नाक की डायरेक्शन में चलो। और भी कुछ सीखना है, ठीक है, आप बोले गो हेड स्ट्रेट, या तो बोले गो हेड स्ट्रेट, या बोले फॉलो योर नोज, या फिर वॉक डाउन द लेन, यानी सीधे चलते चले जाओ। अब या तो मुड़ने को कहा जाएगा, कहां मुड़ेंगे, या तो दाएं या बाएं, उसे क्या कहेंगे, टर्न लेफ्ट और टर्न राइट, टर्न लेफ्ट या फिर टर्न राइट। अगर पहली बार टर्न लेफ्ट या टर्न राइट ले लिया है तो आगे क्या, उसके बाद आप उसे कहें टेक द नेक्स्ट लेफ्ट या फिर टेक द नेक्स्ट राइट। उदाहरण के तौर पर सीधे चलने पर दाएं मुड़ने को बोलने के लिए आप क्या कहेंगे, गो डाउन द लेन, टेक द राइट टर्न एंड टर्न लेफ्ट, और टर्न राइट एंड टेक सेकंड लेफ्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्या है, चौराहा, ये चौराहे का साइन है। हाँ, आगे क्या आने वाला है, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ रास्ते जाते हैं, इसे हम कहते हैं राउंड अबाउट। पहले क्या कहते थे, क्रॉस रोड्स, अब हमने एक नया शब्द सीखा राउंड अबाउट। उस राउंड अबाउट के बाद का रास्ता कहां जाएगा, या तो आप सबसे पहले वाले लेफ्ट में मुड़ जाएंगे तो आप कहेंगे टेक द फर्स्ट एग्जिट, या फिर दूसरे रास्ते पर जाना चाहेंगे यानी सीधे तो उसे कहते हैं टेक द सेकंड एग्जिट। अगर आप चाहते हैं कि दाएं घूमना है तो टेक द थर्ड एग्जिट, और लौट के वापस आना है तो उसे क्या कहते हैं, टेक अ स्पिन एंड टेक द फोर्थ एग्जिट। इंटरेस्टिंग, जान लिया हमने कि कैसे चौराहे के आगे का रास्ता बताना है। अब दो राहें आ गए। जी हां, जब दो दो रास्ते कहीं जाने लग जाते हैं उसे हम कहते हैं डाइवर्जन, यानी कि टू रोड्स आर अहेड, आगे दो रास्ते जा रहे हैं। आप जानते हैं कभी कभी ऐसे ही तिराहा भी आता है, और जब तिराहा आता है तो वो कहते हैं ना आधा है चंद्रमा, उसे कहते हैं क्रीसेंट मून। ठीक ऐसे ही तिराहे को कहते हैं क्रीसेंट। चलते हैं आगे, ये क्या है, ये सड़क है और ये दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ये सड़क बहुत तेजी से दौड़ रही है, सड़क नहीं दौड़ रही, उस पर होने वाला ट्रैफिक दौड़ रहा है। ऐसी सड़क को आप कह सकते हैं रनिंग रोड या बिजी रोड। आपका घर कहां है, एक मार्केट के परे, और वो मार्केट की रोड कैसी है, एकदम बिजी रोड। अब आपने क्या देखा, आपने देखी ये गगनचुंबी इमारतें। गगनचुंबी इमारतों को अंग्रेजी में कह सकते हैं स्काई स्क्रैपर्स या फिर हाई राइजिंग बिल्डिंग्स। और क्या देखे, वहां तो बहुत सारा कुछ खरीदारी करने का भी था, यानी कि वहां पर खरीदारी के लिए भी सामान मिलता है, उसे हम कहते हैं शॉपिंग मॉल्स या फिर सिटी सेंटर्स। और वो जो ऊंची इमारतें जिसमें आपका निवास रहता है, जहां आपका फ्लैट होता है, उन्हें कहते हैं अपार्टमेंट्स। इन फिजिकल लोकेशंस को सिटी में कॉमनली पाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ विलेजेस में भी होता है, और विलेजेस को जैसा कि हमने अपने पहले सेशन में एक बार सीखा था, कहते हैं कंट्री साइड। आपका घर अगर किसी चीज के आगे है, किसी चीज के दूसरी तरफ, तो जानते हैं आप क्या कह सकते हैं, माई हाउस इज बियॉन्ड द ब्रिज, माई हाउस इज बियॉन्ड द रिवर। और रिवर को स्ट्रीम बोलना आपने पहले ही सीख लिया है। योर हाउस, आपका घर कुड बी बियॉन्ड एनीथिंग, इट कुड बी बियॉन्ड अ मार्केट, उसे हम अक्रॉस भी कह सकते हैं। अक्रॉस का मतलब पहले शुरू हुआ फिर खत्म हुआ और उसके आगे, पहले शुरू फिर खत्म फिर उसके आगे, यानी कि पूरा पार करने के बाद। अक्रॉस या बियॉन्ड यानी उसके आगे की तरफ। आज के बाद आप इंग्लिश में अपना एड्रेस जरूर बता पाएंगे। आपका घर किसी भी के भी नजदीक हो सकता है, नेक्स्ट डोर।
मेरे घर के पास क्या है? शर्मा जी का मकान, गुप्ता जी का मकान, खान मैडम का मकान, या कह सकते हैं जोसेफ का मकान। तो अगर आपके घर के पास जोसेफ, खान मैडम, गुप्ता जी या शर्मा जी का मकान है, सो योर हाउस इज एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब बगल वाला। माई हाउस इज बिसाइड्स या नेक्स्ट टू। माई हाउस इज नेक्स्ट टू शर्मा जी's हाउस, माई हाउस इज बिसाइड्स शर्मा जी's हाउस, या माई हाउस इज एडजॉइनिंग। यानी जब दीवारें मिलती हैं, आपका घर किसी के सामने हो सकता है, दूसरी तरफ उनका घर, इस तरफ आपका घर, तो आप कह सकते हैं माई हाउस इज facing others house, my house is opposing others house, और my house is against another's house, दूसरे के सामने। my house is against a temple, my house is opposite of a temple, या my house is facing a temple। सच बता रहा हूं, अगर आज आपने इंग्लिश के इस इंपॉर्टेंट सेशन से कुछ सीखा और आप आज के बाद कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आप अपना एड्रेस इंग्लिश में बता सकते हैं या किसी भी इंग्लिश स्पीकर को भी एड्रेस बता सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कमेंट ही हमें देते हैं मार्गदर्शन। थैंक यू। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।